हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे एरिया बिटवीन द कर्व, जिसमें हमने पहला लेक्चर पढ़ाया है। और पहले लेक्चर में हमने ये बताया कि एरिया बिटवीन द कर्व होता क्या है, कैसे निकालते हैं और कैसे उसमें इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक, तो उसी के आगे हम अब बढ़ेंगे आगे। ये उसका दूसरा लेक्चर है और उसमें हम क्या कुछ एक आध फार्मूले यूज़ करने वाले हैं। उस फार्मूले के बारे में मैं पहले आपको बताता हूँ। हालांकि इंटीग्रेशन के आपको फार्मूले पता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर एक फार्मूला और लंबा वाला फार्मूला एक यूज़ होता है इर्रेशनल फंक्शन का, कि जब भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऐसा रहे ना इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने को, तो इसका फार्मूला होता है एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फार्मूला होता है। एक दूसरा फार्मूला मैं बता देता हूँ। अगर उल्टा का यहाँ पर हो जाए ऐसा कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बजाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए, तब क्या करेंगे? तब इसका जब फार्मूला होता है एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाकी जो दूसरा वाला पोर्शन होगा वो होगा ए स्क्वायर अपॉन टू, और फिर आएगा लॉग, और लॉग के अंदर आएगा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये अंतर होता है, जरा सा अंतर है, बट क्योंकि लेंदी फार्मूला इसलिए बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है और इसके जैसे और भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम सिर्फ यही दो फार्मूले यूज़ करने वाले हैं, इसलिए इतना बताया। बाकी इंटीग्रेशन में तो बहुत सारे हैं, जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ा है वो जानते हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। एरिया निकालते कैसे हैं। हमने एक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में आई थिंक कराया भी था, जिसमें हमने दो पैराबोलास के बीच में हमने एरिया निकाल के बताया था। अब वही फंडा हम बिल्कुल यूज़ करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। आपका जाना पहचाना हुआ क्वेश्चन करते हैं। जाना पहचाना हुआ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन फाइंड एरिया बिटवीन कर्व, या फिर फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है ना, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0 0, विथ सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन एंड रेडियस ए, रेडियस इक्वल्स टू स्मॉल ए। तो उसकी रेडियस ए होगी। तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि सर्कल कैसा बनेगा। तो पहले मैं एक बात करता हूँ, एक बना ही देता हूँ ऐसा सर्कल। ठीक है ना, तो मान लो ये एक ऐसा सर्कल बन गया जो ऐसा हुआ। अच्छा, इसकी रेडियस ये ए है, तो ये ओरिजिन इसका कहाँ पर है, सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है। तो हर जगह सब रेडियस होगी, तो ये भी क्या है, रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ए। ठीक, अच्छा, क्योंकि अगर इसका ओरिजिन पे सेंटर गया है, तो ये जो सर्कल है ना वो चारों क्वाड्रेंट में बराबर हिस्से में बट गया कि नहीं, बराबर हिस्से में बट गया, बिल्कुल बट गया। ठीक, अच्छा, इस इक्वेशन सर्कल के कैसे लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हम लिख पाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि ये जो सर्कल है सिमेट्रिक है, यानी कि सारे क्वाड्रेंट में ये बराबर हिस्सों में बटा है। तो इसलिए मुझे पूरे सर्कल का जब एरिया निकालना है, तो मैं पूरे सर्कल का एरिया निकालने के बजाय मैं एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में वो बराबर बटा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मैं सिर्फ ये एरिया निकालता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, और फिर उसका 4 गुना कर दूंगा तो सर्कल का एरिया आ जाएगा। अच्छा, आप लोग बिल्कुल रटा रटाए जानते हो कि हमारे पास जब ऐसा सर्कल हो तो इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर क्या है, ए है, तो पाई ए स्क्वायर इसका एरिया आना चाहिए। तो ये तो हमें मेंसुरेशन से के फार्मूले से पता है 10th क्लास से ही, बट हम क्या करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन की मदद से कैसे सॉल्व करें। तो इंटीग्रेशन में हमने क्या बताया कि सारा निकाल के हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पट्टी खींचेंगे और ये यहाँ पर वाई लोअर कितना है, तो एक्स एक्सिस पे वाई लोअर बराबर कितना होता है, 0 ही होता है। और यहाँ पर ये हो गया वाई अपर, तो वाई अपर कितना आएगा, तो ये सर्कल का पार्ट। अच्छा, सर्कल का पार्ट में मुझे हमेशा y बराबर समथिंग देखने की आदत होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पर एक काम कर देते हैं, पहले इसको सॉल्व करें। तो ये आएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें वाई स्क्वायर या वाई क्यूब नहीं चाहिए, हमें वाई इक्वल्स टू समथिंग चाहिए।
ठीक है। हमेशा जब भी कभी आपके पास y इक्वल्स टू एक्स आ जाए या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x आ जाए या वाई क्यूब इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x आ जाए, ऐसे कुछ भी आ जाए, तो चलो ये तो y इक्वल्स टू समथिंग लिखा हुआ है, पहले इसको तोड़ोगे, कन्वर्ट करोगे कि y इक्वल्स टू 2x अंडर रूट ऐसे कर लोगे, और यहाँ पर y अगर निकालोगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x और उसका होल पावर 1/3। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास, यानी हर चीज़ हमें y इक्वल्स टू समथिंग देखने की आदत होती है, होनी चाहिए। तो ये बताओ, ये वाई स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर रूट लूँगा कि नहीं लूँगा, तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, हालांकि प्लस माइनस आएगा, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात ले रहे हैं तो पॉजिटिव वाला पोर्शन लेंगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो ये y रखेंगे। अब ये हो गया y अपर। ठीक है, अब अगर हम एरिया निकालें, एरिया अगर निकालना चाहता हूं तो मैंने क्या बोला कि पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a इंटीग्रेट करना है, y अपर कितना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और माइनस वाई लोअर कितना है 0, तो माइनस 0 लिखो चाहे ना लिखो, आएगा तो उतना ही, और ये हो गया हमारे पास ये। अच्छा, इसी को मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि ये तो एक क्वाड्रेंट का एरिया हुआ ना, इसको जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये पूरे सर्कल का एरिया बनेगा। नाउ अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, या तो हमने फॉर्मूला भी बताया था, तो एक काम करते हैं, ये हो गया हमारे पास 4 इंटू, और फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना आएगा, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और फिर आएगा साइन इनवर्स x/a। ठीक है, अब इसमें ये तो हमने इंटीग्रेट कर डाला, लेकिन अभी लिमिट रखना रह गया है, 0 से a लिमिट हम रखेंगे, लेकिन लिमिट रखने से पहले मैं यहाँ पर एक और आपको बात बता दूँ, वो ये है कि साइन इनवर्स वाली, भले मान लो हम मान के चलते हैं यार, कुछ लोगों को मान लो अगर नहीं मालूम है तो फिर क्या, देखो साइन अगर 0 होता है, साइन π/3 यानी कि 60 डिग्री हो गया ना, तो √3/2 होता है, साइन π/4 यानी कि 45 डिग्री, वो किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है, और साइन π/6 यानी 30 डिग्री, ये 1/2 के बराबर होता है। ऐसा होता है ना, तो इसका उल्टा कर दो, यानी कि मैं इधर साइन इनवर्स लगाऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको साइन इनवर्स करूंगा तो √3/2 वो किसके बराबर हो जाएगा, π/3 के बराबर हो जाएगा। कुल मिला के ये साइन उठ के इधर आ गया तो साइन इनवर्स बन गया, तो साइन इनवर्स √3/2 π/3 के बराबर। अब इससे रिलेट कर पाओगे, अगर मैं कहूँ कि साइन इनवर्स 1/√2 किसके बराबर होगा, तो वो होगा π/4 के बराबर। फिर अगर मैं यहाँ पर कहूँ साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है, तो वो π/6 के बराबर होता है। तो ऐसे ही सिर्फ साइन में नहीं, कॉस में भी यही होता है, टैन में भी यही होता है। जैसे मैं अगर टैन का आपसे पूछ के देखूं तो मैं क्या कहूँगा, टैन इनवर्स √3 की वैल्यू बताओ, तो हमें ये सोचेंगे कि ऐसा कौन सा एंगल है जिस पे टैन क्या आता है, √3 आता है, यही तो सोचना है। ऐसा कौन सा, जैसे मैंने साइन 1/√2 पूछा, तो मैंने ये देखा कि ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पर साइन कितना आता है, 1/√2, तो 45 डिग्री। जब ऐसा सवाल मिलेगा तो हम ये सोचेंगे कि टैन का ऐसा कौन सा एंगल है जो √3 देता है, तो 60 डिग्री देता है, तो वो 60 डिग्री के बराबर यानी कि π/3 के बराबर हो जाएगा। तो बस यही फंडा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, जगह की अपने को ज़रूरत लगेगी इस वजह से। नाउ हमारे पास ये हो गया 4 टाइम्स, देखो अपर लिमिट अगर रखा ए स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर है ही और एक्स की वैल्यू ए रखा, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये वाला पोर्शन तो हो गया 0 प्लस। अब अगर हमने ए रखा तो एक हमारे पास आ गया a²/2 और साइन इनवर्स, अच्छा ए रखा तो a/a कट जाएगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो 0 रखोगे 0 इंटू एनीथिंग 0 ही हो जाएगा, और प्लस साइन इनवर्स 0 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 0। अच्छा साइन इनवर्स 0 0 खुद होता है, तो यानी ये पूरा 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली जो हमारे पास बचा वो क्या बचा भाई, वो बचा 4 इंटू a²/2 और इंटू साइन इनवर्स 1। अच्छा हमें मालूम है कि साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स 1 बराबर होता है 90 डिग्री के, क्योंकि 1 की वैल्यू साइन के कौन से एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, इसीलिए इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा
4a² 2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 या 90 डिग्री। तो हम एक्चुअली पाई के फॉर्म में एंगल लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इस वजह से 2 दूनी 4, 4 से मर गया और यहाँ पर ये आया πa², जो कि हमें सर्कल का एरिया तो मालूम ही है कि यही होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, इसमें मुझे दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ रहा है। क्यों नहीं लगाना पड़ रहा है? क्योंकि रेडियस बन जा रही है और रेडियस की लेंथ हमें पता रहती है, पता है, इसलिए हम डिसाइड कर पाए कि मुझे 0 से a तक इंटीग्रेट करना है। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया नहीं जाता है, अपने को निकालना होता है कि कहाँ से कहाँ हम इंटीग्रेट करें। तो वो निकालना कैसे है मैं वो भी बताऊँगा आपको, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और सवाल कर लेता हूँ। इलिप्स अगर आ जाए, सर्कल के बजाय इलिप्स आ जाए, इसी को पिचका दो अगर, ठीक है, तो इलिप्स का एरिया कितना होगा? हालांकि कुछ लोगों को स्टैंडर्ड रिजल्ट रटे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है। एरिया ऑफ इलिप्स, कौन सी इलिप्स है वो? x² प्लस y² बराबर 1। और इसमें ये कह देता हूँ कि a b है, यानी कि जो चीज़ वैल्यू बड़ी है वो मेजर एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, जिनको जिनको रटा है तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो नहीं रटते हैं तो वो अभी जान लें कि इलिप्स का जो एरिया होता है वो πab होता है, ठीक है। तो इलिप्स बनती कैसे है? हालांकि ऐसे बनेगी, क्यों? क्योंकि x वाला पोर्शन बड़ा है, इसीलिए इलिप्स ऐसी बन जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर और बिल्कुल ओरिजिन पे 0,0 रहता है। ये होती है मेजर एक्सिस, तो इसकी लेंथ है कहाँ? a, और ये है माइनर एक्सिस, तो इसकी लेंथ है b। अब मुझे इसका एरिया निकालना है तो फिर से सर्कल वाला ही फंडा काम करेगा। क्या काम करेगा कि चारों क्वाड्रेंट में ये बराबर डिवाइडेड है भाई। चारों क्वाड्रेंट में अगर मुझे बराबर डिवाइडेड मिल गया तो मैं क्या करूँ? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, और वो एरिया ये आना चाहिए। तो चलो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने बनाई एक स्ट्रिप में यहाँ पर y कितना है? 0, बट यहाँ पर y क्या है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन से सर्कल का पार्ट है? सर्कल नहीं, इलिप्स का पार्ट है, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, y² इधर रखते हैं और 1 माइनस x² हो गया। अब एक काम करते हैं, y² = b² मल्टीप्लाई कर दें और एलसीएम ले लेते हैं कितना? a² माइनस x², और नीचे भी कितना आ गया? a²। अब मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, क्योंकि अपने को y = समथिंग देखना है, तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव वाला ले रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉल्व करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ले लेंगे ना। तो अगर मैं b और a का स्क्वायर रूट लूँगा तो सिर्फ b/a बन के रह जाएगा, और इस वाली वैल्यू पे कितना आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा a² माइनस x²। तो यहाँ तक कहानी आ गई। अब हम चलो एरिया निकालने की जहमत करते हैं, यानी एरिया निकालने में क्या करना पड़ेगा? फिर से 0 से a तक इंटीग्रेट, क्योंकि मेजर एक्सिस की लेंथ अपने को क्वेश्चन में ही पता है। तो 0 से कहाँ तक करना पड़ेगा? a तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसको? y अपर को। तो y अपर आया कितना? ये है y अपर यानी कि b/a² माइनस x², और माइनस y लोअर 0 है तो 0 नहीं भी लिखो तो चलेगा, यानी इसको इंटीग्रेट करना है और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तब हमारे पास आ जाएगा। अब चलो करते हैं, देखो तो ये हो गया हमारे पास 4 और b/a बाहर आ गया। 4b/a बाहर इसलिए आ गया क्योंकि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते वक्त जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो चीज़ बाहर आ जाती है, तो ये कांस्टेंट इसलिए बाहर आ गया ना। अब हमारे पास इंटीग्रेट करने को कौन रह गया? इंटीग्रेट करने को रह गया 0 से a और वही a² माइनस x², ठीक है, इंटू dx। अच्छा, अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन अगर आपसे करवाता हूँ तो ये इंटीग्रेशन अभी आपने इतना वाला डायरेक्टली कर रखा है, आपने डायरेक्टली क्या कर रखा है? ये आएगा πa²/4, ठीक है। लेकिन चलो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ पहले। तो 4a/b और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन आएगा x/2 फॉर्मूला होता है a² माइनस x² अंडर रूट और प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a, और लिमिट रखनी रह गई अभी 0 से a।
तो पहले तो मैं अपर लिमिट रखूंगा। देखो भाई इस चीज़ को मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये तो बस हम सहारा लेने के लिए कैलकुलेशन करते हैं तुम्हारे लिए। नाउ अब लिमिट देखो 4a/b ये बाहर चुपचाप पड़ा रहेगा और यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट रखोगे तो बताओ a² - a² 0 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। यहाँ पर क्या है a²/2 है ही, और a रखा तो x की जगह पे a/a कितना हो गया sin इनवर्स 1 हो गया, और sin इनवर्स 1 π/2 होता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट π/2 लिख दूँ चलेगा। फिर माइनस लोअर लिमिट 0 रखो तो ये इसको 0 बनाएगा, और इसमें भी रखो तो साइन 0 0 हो जाता है, तो कुल मिला के 0 ही रहेगा। तो फाइनली अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास आया 4a/b और इनटू मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया यार, यहाँ से गड़बड़ हो गई। एक्चुअली बाहर कौन आया था? b/a आया था ना, तो यहाँ पर b/a रहेगा भाई, a/b नहीं 4b/a, तो यहाँ पर भी b/a, ठीक। और फिर क्या आया a² पाई और 2 दूनी 4, तो 4 से 4 को मारा, a से 1 a² को मारा, तो हमारे पास कौन बचा? सिर्फ पाई बचा, ये b बचा और यहाँ 1 बचा a, तो पाई ये भी बच गया। क्या यही एरिया था कि नहीं था? बिल्कुल यही एरिया होता है। तो आई होप अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि एरिया बिटवीन द कर्व कैसे निकालते हैं। बस एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन में मैं हिंट दे दूंगा और आप लोग ट्राई करो, ठीक है। जैसे सब लोग मुझे करके इसमें कमेंट जरूर करना भाई हैं कि इसका एरिया क्या होगा, एक बार कमेंट कर देना, बड़ा अच्छा लगेगा। और कोई बात नहीं। नाउ मैंने क्या कहा? फाइंड एरिया बिटवीन सर्कल की इक्वेशन भी दे दे रहा हूँ, x² प्लस y² इक्वल्स टू 9, ठीक है ना, ये सर्कल, एंड y इक्वल्स टू x लाइन, ये लाइन है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस सर्कल और इस लाइन के बीच का जो भी एरिया है वो निकालो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व दिस एंड दिस, ठीक है भाई, अपना करते हैं हम लोग। तो पहले मैं बना लेता हूँ सॉल्यूशन। तो पहले मैं तो एक सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ परफेक्ट, थोड़ा सा मान लो ऐसा सर्कल बन गया, और थोड़ा सा फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैंने थोड़ा बड़ा दिखाया जानबूझ के, ठीक है। तो बताओ y बराबर फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात रही तो बताओ मैं सारा मिटा दूंगा कि नहीं मिटा दूंगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे देखना है, ये चीज़ मैंने रफ कर दी। अच्छा ये हो गई y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस। अच्छा जाहिर सी बात है कि अगर इसकी रेडियस कितनी है 3², तभी तो 9 लिखा है, तो यानी रेडियस की लेंथ कितनी है? 3 है, तो ये 0 है, तो यहाँ पर ये कितना है? 3, यानी कि इंटीग्रेशन की नौबत आई तो हमें इंटीग्रेट कहाँ से करना पड़ेगा? 0 से 3 तक। लेकिन एक और लाइन है हमारे पास, एक y बराबर x लाइन बीचों बीच यहाँ से पास होगी कि नहीं पास होगी? तो ये यहाँ से पास हो जाएगी, ये लाइन है y बराबर x, तो y बराबर x, और इस सर्कल के बीच का एरिया जो रहा ये पूरा ना रहा, सिर्फ ये वाला एरिया हो जाएगा। कौन सा एरिया हो जाएगा? ये वाला, ये एरिया, बस मुझे यही एरिया निकालना है। अब इस एरिया में एक दिक्कत ये है कि जब भी हम वर्टिकल स्ट्रिप काटेंगे ना, वर्टिकल स्ट्रिप ये वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ से होते होते यहाँ तक की जर्नी तय करती है, क्योंकि अपन कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? 0 से 3 तक पट्टियाँ काटते हुए जाते हैं। तो यहाँ तक काटोगे तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर नीचे खींचूँ और इस पॉइंट को नाम दे दूँ m थोड़ी देर के लिए ना, m, तो ये जो स्ट्रिप है ना ये m तक काम करेगी, लेकिन m के बाद ये स्ट्रिप काम नहीं करेगी या काम करेगी तो चीज़ें बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी? जैसे स्ट्रिप के निचले हिस्से पे x एक्सिस है तो y लोअर तो हमेशा 0 रहेगा, लेकिन स्ट्रिप के ऊपरी हिस्से में पहले पड़ रही है लाइन, और इस वाले पॉइंट के और आगे बढ़े तो इसके ऊपरी हिस्से में लाइन न पढ़ के फिर कौन पढ़ना है? सर्किल वाला पार्ट पढ़ना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसका मतलब ये पॉइंट घपलेबाजी वाला है। अच्छा ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, लाइन भी मिल रही है और सर्कल भी मिल रहा है। तो पहले तो हम ये पॉइंट ही निकालते हैं कि यार ये पॉइंट क्या होगा? P। तो यहाँ पर पहले मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ कि फॉर P इतना मालूम है कि y बराबर x होता है और x² प्लस y² बराबर 9, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो यही उठा के इसमें डाल दो। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? x² और x² और हमारे पास कितना आ गया? 9, ठीक है। अब मैं तुम्हारी सहूलियत के अगर थोड़ा लिखना चाहूँ
तो फिर चल भाई लिखा रहने दो, 16 लिख देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। 16 तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 16 और यहाँ फिर 16। अब ये बताओ कितना आ गया, 2a स्क्वायर आ गया, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर कितना 16। अच्छा ये कटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 8 कटने के बाद, और उसी का स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट 2√2 होता है दरअसल, ठीक है ना। अच्छा जब हमने ये 16 ले लिया तो रेडियस फिर कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2√2, यानी पर P पॉइंट पर x क्या होगा 2√2, यानी कि ये वाला पॉइंट इसको कहाँ पे कट करेगा, 2√2 पे कट करेगा। तो जब ऐसा होता है ना, तो कुल मिला के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ता है, 0 से लगा के 4 तक। लेकिन 0 से 4 तक जाने में एक जगह पंगा पड़ गया, क्यों, ऊपर वाला फंक्शन बदल जा रहा है। तो जब भी ऊपर वाला फंक्शन जिस पॉइंट पे चेंज हो जाए ना, उस पॉइंट पे इसकी इंटीग्रेशन की टांगे तोड़ दी जाती हैं। टांगे तोड़ दी जाने का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे ब्रेक कर दो। जैसे कह रहा है कि भाई 0 से 4 तक जाना है, लेकिन 0 से 4 तक हम स्मूथली नहीं जा पा रहे हैं। कारण क्या है, पहले y बराबर x की रोड पे थे और यहाँ से मुझे रोड चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर वो क्या बोला कि जो भी इंटीग्रेट करना है भाई मेरे, वो 0 से चलो, पहले कहाँ आओ, 2√2 तक आओ। क्या हो, पहले 2√2 तक आओ, ठीक है। और उसके बाद फिर जाके 2√2 से जर्नी स्टार्ट करो, फिर 4 तक आओ। तो बोला कि भाई 0 से अगर हम 2√2 तक गए तो y अपर कौन है, y अपर केवल लाइन है x, y अपर कौन है, x के बराबर है, और लोअर कौन है 0, तो dx, ठीक है। लेकिन जब इसके आगे बढ़े तो वो स्ट्रिप में जो पट्टी कटी है ना, उसमें y अपर कौन हो गया, y अपर हो गया सर्कल का पोर्शन। और सर्कल का पोर्शन अगर हो गया तो y अपर कैसे निकालोगे, इस कैलकुलेशन से, कितना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस x स्क्वायर। तो y बराबर कितना आ जाएगा, वही 16 को 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और अंडर रूट लिख दोगे। तो जैसे √2 को पार करेंगे तो y अपर कितना हो जाएगा, y अपर हो जाएगा ये 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और माइनस y लोअर तो 0 ही रहेगा, तो -0 ना भी लिखो तो चलेगा। तो कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, x का इंटीग्रेशन करोगे कितना, x स्क्वायर अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन तो बच्चे बच्चे को मालूम है, एक जगह पे क्या आ गया है, बस 4 आ गया है, तो एक जगह पे 4 डाल देना होगा और इंटीग्रेट करना है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ अपर लिमिट भी रखोगे और लोअर लिमिट भी 0 नहीं है, कुछ और है। तो सॉल्व करने में थोड़ा सा तकलीफ होगी, लेकिन अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ के आगे आपको हिंट मिल ही गया है, अब यहाँ से आंसर आप लोग बताओगे और कमेंट करो मुझे कि देखते हैं आप लोगों का क्या आंसर आया, और मैं वेट करूँगा, और उसके बाद अगले वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे, और नहीं तो आंसर तो बताएंगे और मन किया तो इसके आगे की कैलकुलेशन भी हम ही कर देंगे, डोंट वरी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, जिसमें हम और अच्छे क्वेश्चन और अच्छी सिचुएशन लेकर आएंगे आपके सामने। तो तब बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।